बात करने वाले हैं सबसे विस्फोटक ग्रह अर्थात केतु महाराज के बारे में। केतु महाराज का प्रभाव आपके जीवन पर क्या रहेगा आने वाले समय 18 मई 2025 से पहले पहले केतु महाराज आपके जीवन को किस तरीके से बदलने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर शुभ भी परिणाम मिलेंगे और अशुभ भी परिणाम रहेंगे, किंतु अशुभ परिणामों से बचने के लिए हमें क्या करना है, हमें किन चीजों की सावधानी बरतनी है, भाई ज्योतिष हमें बता देता है आगे होने वाली घटनाओं के बारे में। इसलिए प्रोग्राम थोड़ी देर का होगा, किंतु सिंह राशि के जातकों के लिए बहुत खास और बड़ा ही उत्तम और आगे के जीवन को सफल बनाने के लिए ये प्रोग्राम आपको हम दे रहे हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। दोनों चीजें आपको नहीं पता है तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। चलिए बिना देर किए हम समझने का प्रयास करते हैं केतु महाराज का आपके ठीक धन भाव पर, द्वितीय भाव पर प्रभाव क्या रहेगा। इसी बात की चर्चा इस प्रोग्राम में करने वाले हैं। भाई जब केतु का प्रकोप चलता है तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में अनेक समस्याएं आना प्रारंभ हो जाती हैं। जो भी हम डिसीजन लेते हैं वह डिसीजन नहीं ले पाते, हम सोच विचार में हमारा पूरा दिन निकल जाता है कि हम क्या करें क्या ना करें, ये कितना अच्छा कर रहा है, इसने देखिए क्या कर लिया, हम कब कर पाएंगे। ये इस तरीके की हमारी बुद्धि रहती है, हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते हैं, बस सोच विचार में ही पूरा दिन निकल जाता है, अपना समय गंवाते रहते हैं, क्योंकि हमारे पास सोचने समझने की और डिसीजन लेने की शक्ति जो है वो ना के बराबर हो जाती है। भाई केतु हमारे कहाँ पर बैठे, धन से हमारे धन भाव पर केतु महाराज बैठे हुए हैं। और केतु का जो अशुभ प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहा था वह आपका हर महीने कम होता हुआ नजर आएगा। भाई जब इन्होंने राशि परिवर्तन किया था 30 अक्टूबर 2023 को, तब इनकी डिग्री थी 29 डिग्री, आज की डेट में इनकी 10 डिग्री है सिर्फ। अब समझिए कहाँ 29 और कहाँ 10। तो जो ये आपको अशुभ प्रभाव आपके जीवन पर डालते चले आ रहे थे आप एक लंबे समय से, भाई 18 महीने एक राशि में गोचर करते हैं तो इनको लगभग आधे से ज्यादा समय व्यतीत हो चुका है। तो जो अशुभ प्रभाव, जो क्षमता थी, जो ताकत थी इनके अंदर, वह ना के बराबर हो गए। किंतु ये नहीं कहा जा सकता है कि नहीं अब ये अशुभ प्रभाव नहीं डालेंगे, ऐसा कहना असंभव है। यहाँ पर यही चीज हम आपको बताने वाले हैं कि जो इन्होंने आपके ऊपर प्रभाव डाला है और आगे आने वाले समय में जो डालने वाले हैं, बस आप थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा तो इनका कोई भी अशुभ प्रभाव आपके जीवन पर किसी भी प्रकार का कैसा भी देखने को नहीं मिलेगा। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। ये अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए बिना देर किए हुए हम समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर हमारे दो पहलू रहेंगे। एक तो प्रथम पहलू ये रहेगा कि अभी तक आपको केतु महाराज ने प्रदान क्या किया है। भाई आदर्श ग्रह चलिया ग्रह हैं और आगे आने वाले समय में ये केतु महाराज आपको देंगे क्या, इन दोनों बातों की हम चर्चा इस प्रोग्राम में करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा ये रहेगा, पहले हम इस चीज को समझ लेते हैं कि भाई अभी तक हमको क्या दिया है, जो आगे देंगे हमको। भाई तभी तो आपको विश्वास होगा ना कि जब हम आपको ये चीज बताएंगे कि अभी तक आपको इन्होंने क्या प्रदान किया है, आगे क्या प्रदान करेंगे, तभी आपको पूर्ण तरीके से विश्वास होगा। तो देखिए अभी तक जो आपको प्राप्त हुआ है, यहाँ पर आपको धन से रिलेटेड, देखिए धन से रिलेटेड तो हर व्यक्ति को दिक्कत परेशानी होती है, किंतु आपको धन से रिलेटेड काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा। वो भी वजह क्या, वजह ये कि आपने सही समय पर सही डिसीजन नहीं ले पाने के कारण आपको इस समय धन का अभाव जो है आपका रुका हुआ होगा। जैसे आपने कोई डिसीजन धन से रिलेटेड लिया कि चलिए हम ये बिजनेस शुरू कर देते हैं 30 अक्टूबर 2023 के बाद, और आपने वह व्यापार शुरू कर दिया, या आपके पास पैसा था तो आपने जो है आपने सोचा चलिए आगे और हमारे पास आएगा, चलिए हम गाड़ी ले लेते हैं, चलिए हम यहाँ पर खर्च कर देते हैं। आज वह स्थिति बनी हुई है कि आपके बिना सोचे समझे जहां पर आपका धन आपने फांस दिया, वहां पर धन जो है एक कहते हैं ना कुंडली मारकर वहां पर धन बैठ गया, वहां से निकलने का समय नाम नहीं ले रहा है। और आपने जिस भी क्षेत्र में आप जिस तरीके से धन को फांसा होगा वहां धन आपका फंसा हुआ होगा, और आप जो आज जो है आपकी धन की स्थिति आपकी बहुत ज्यादा डगमगाई होगी। एक ये कारण आपका हो सकता है। दूसरा यहाँ पर यह है कि आप जो है आपके दूसरे भाव में, यहाँ पर द्वितीय भाव में भाई आपके बैठे हैं केतु महाराज, मित्र राशि में बैठे हैं, तो निश्चिंत रहिएगा जो आपका फंसा हुआ रुका हुआ पैसा है, कहीं भी आपने फांसा है, वह आपका स्वतः ही ये निकलवाएंगे, लेकिन उसके लिए अभी थोड़ा सा और समय। जब इनकी डिग्री आप समझिएगा 0705 यानी जनवरी फरवरी के महीने में इनकी सबसे कम डिग्रियां होंगी, तो पैसा निकलने का चांसेस यहाँ पर आपका बन जाएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि इस बीच में आपको परिवार का भी सपोर्ट बिल्कुल ना के बराबर मिल रहा होगा। परिवार से आपको किसी भी प्रकार का, चाहे आप बीमारी में पड़े रहें, चाहे आपको कुछ भी हो, किंतु यहाँ पर आपको परिवार का सुख जो है आपको नहीं प्राप्त हो पा रहा होगा, आपकी फैमिली का सुख जो है आपको नहीं प्राप्त हो पा रहा होगा।
आप चाहकर भी आप प्रयत्न प्रयास कर रहे होंगे कि हमें परिवार का सुख प्राप्त हो, हमें परिवार की हेल्प मिले, लेकिन यहाँ पर आपको कुटुंब का कोई भी, क्योंकि भाई कुटुंब भाव पर बैठे हैं केतु, तो यहाँ पर आपको परिवार का भी किसी भी प्रकार का कैसा भी सुख देखने को नहीं मिल रहा होगा। यहाँ पर ये भी केतु महाराज का प्रभाव आपके ऊपर लग रहा होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर जो है आपकी मान प्रतिष्ठा जो है, आपकी मान प्रतिष्ठा आपको नहीं प्राप्त हो पा रही होगी। जो आपकी मान प्रतिष्ठा है वह आपकी प्राप्त नहीं हो पा रही होगी। जो आपको मान सम्मान चाहिए वह मान सम्मान नहीं मिल पा रहा होगा। आप दूसरी चीज है, किसी से आप प्रॉमिस कर रहे, वादे कर रहे, चलिए आज हम आपको आपका ये काम करवा देंगे, चलिए आज हम जो है आज वहाँ घूमने जाएंगे, आज चलिए मित्रों उनसे मिल रहे हैं, चलिए आज उनसे वहाँ मुलाकात करेंगे। तो इस तरीके के आपके लिए हुए डिसीजन, कोई भी वादे आप पूरे नहीं कर पा रहे होंगे, और वादे कर भी पा रहे होंगे तो बहुत कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ रहा होगा। बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना इस समय पर आपको करना पड़ रहा होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पर आपके जो जैसे धन में आप अगर आप आपके वृद्धि भी, थोड़ा भी धन आपका पैदा भी हो रहा होगा, जिसके लिए आध्यात्मिक, समझ रहे हैं आप, एक आध्यात्मिक आपको जो है परिश्रम करना पड़ रहा होगा, जिसके कारण आपको तब जो है धन की प्राप्ति हो पा रही होगी। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आपके ऊपर आप बदलाव क्या करना है, सावधानी क्या बरतनी है। देखिए, सबसे पहली चीज, बिना सोचे समझे, बिना किसी के राय लिए कोई भी कहीं भी धन इन्वेस्ट ना करें। अभी आप इस चीज का ध्यान रखें। प्रथम चीज, बिना सोचे समझे, बिना किसी के राय लिए आप जो है धन ना, और वो भी राय ऐसे व्यक्ति से लें जो आपके हितैषी हों, आपके हित के बारे में सोचते हों, तो आपको आध्यात्मिक लाभ धन से रिलेटेड मिलने वाला है। फिर भी यहाँ पर आपने कहीं धन फांस दिया है, कहीं पैसा आपका फंस गया है, तो वह आपका पैसा निकलने वाला यहाँ पर अवश्य ही निकलवाएंगे। उस दूसरी चीज यहाँ पर है कि जो आपके धन से जो आपकी चिंताएं आपकी बनी हुई थी, बहुत ज्यादा एक चिंता लगी हुई थी, नहीं यार अब क्या करेंगे आगे, हम क्या होगा, कैसे होगा, ये चिंताएं जो आपकी लगी हुई थी, ये चिंताएं आपकी कम होती हुई नजर आएंगी। जो चिंताएं आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी, वह आपकी चिंताएं दूर होती हुई नजर आएंगी। उसी के साथ ही साथ जब आप गुप्त तरीकों से या गुप्त युतियों से, यानी कि ऐसी युति कोई बनाएंगे जो किसी को पता ना चले, कोई गुप्त युति जो आपके सिर्फ हितैषी गण जानते हो, सबको ना, कोई एक नए तरीके से आप अगर धन पैदा करने का प्रयास करेंगे, तो यहाँ पर केतु महाराज आपको अच्छा धन भी यहाँ पर आपको प्राप्त करवाएंगे। जब आप गुप्त तरीके से और ऐसे तरीके से, जो गलत तरीका ना हो, अच्छा तरीका हो, गुप्त नीतियों से आप जब है कोई नीति बनाएंगे, गुप्त नीति जो किसी को पता ना चले, तो यहाँ पर आपको लाभ होने की संभावना यहाँ पर बहुत ज्यादा आपकी बन जाती है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करते हैं धन भाव पर। यहाँ पर आपके द्वितीय भाव पर परिवार का जो सपोर्ट आपको नहीं प्राप्त हो पा रहा था, आगे आने वाले समय में धीरे धीरे आपके लोग जो परिवार के हैं वह आपसे एक्टिव होते हुए नजर आएंगे। जो आपके फैमिली के लोग हैं वह आपकी ओर थोड़ा सा खिंचाव करते हुए नजर आएंगे। आपको परिवार का सुख यहाँ पर कहीं ना कहीं अवश्य ही आपको धीरे धीरे करके प्राप्त होगा। जिस तरीके से इनकी डिग्रियां परिवर्तन होंगी, ये निश्चित करके आप लिख कर रख लीजिएगा। दूसरी चीज यहाँ पर यह भी है कि जो आपका पैसा कहीं आपने फांस रखा है, कहीं धय रखा है, तो वह धन भी निकलेगा। उसी के साथ ही साथ जो चिंताएं आपके बनी हुई हैं इस समय पर, जो आपके बहुत ज्यादा कठिनाइयां बनी हुई हैं और चिंताएं बहुत ज्यादा लगी हुई हैं, वह चिंताएं आपकी कम होती हुई नजर आएंगी। जब आपका थोड़ा सा धन में आपके जब वृद्धि होगी, तो आपको यहाँ पर जो है केतु महाराज आपकी चिंताएं भी दूर करते हुए नजर आएंगे। केतु महाराज का अगर हम उपाय करते हैं, तो ये जो हम जो भी प्रभाव डाल रहे हैं, जो भी अशुभ प्रभाव आपके ऊपर डाल रहे हैं, जब हम उपाय करते हैं तो केतु महाराज का अशुभ प्रभाव नहीं देखने को मिलता है। भाई उपाय में क्या करना है, देखिए बुध की राशि में है, अपनी मित्र की राशि में, तो बुध ग्रह और केतु एक ही देवता को मानते हैं, किसको, गजानन भगवान को। तो प्रत्येक बुधवार आप गणेश भगवान पर एक नारियल चढ़ाएं पानी वाला, प्रथम उपाय। दूसरा उपाय ये है कि आप जो है कच्चे दूध में काले सफेद तिल मिलाएं और जो है आप जो है शिवलिंग पर जो है अभिषेक करें दूध से, उसमें काले सफेद तिल मिलाकर, जिससे केतु महाराज का सुप्रभाव देखने को मिलेगा। आटे की गोल गोल जो है गोलियां बनाकर मछलियों को बुधवार के दिन खिलाएं, इससे भी केतु महाराज का सुप्रभाव रहता है। उसी के साथ आटे में चीनी मिलाकर आप जो है चींटियों को खिलाएं, इससे भी केतु महाराज का सुप्रभाव, अच्छा प्रभाव देखा जाता है। तो आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा आप लोगों को। लगा है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ये प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास भी शेयर कर दें। हमें आदेश दें किसी अन्य प्रोग्राम के लिए। हरे कृष्ण।